सोचती हूँ मैं? बिकॉज लाइफ इज स्ट्रेसफुल. एक आफ्टर अ सर्टन एज लाइफ स्ट्रेसफुल हो जाती है. ओके. एक्चुअली बचपन भी स्ट्रेसफुल होता है आजकल. तो मैं बच्चों को देखती हूँ कि स्ट्रेस्ड ही होते हैं. आई थिंक द वर्ल्ड इज लाइक दैट नाउ. मुझे लगता है आजकल के बच्चों पे ज़्यादा वो है. हाँ, बर्डन बहुत होता है. यू नो ऑल काइंड्स ऑफ दिस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस. तो आप हैं वो जो बच्चों को वो रीड के एग्जाम्स पे अच्छे मार्क्स आने हैं, पढ़ो, और यू आर अ चिल मॉम? आई एम अ चिल मॉम until they annoy me, और फिर I become bad mood mama. बट 2 बेटे माशाल्लाह से. हर वक्त हल्ला इनफ सेड है ना. 2 बेटे, हल्ला गुल्ला तो बहुत छोटा वर्ड है. chaos रहता है हमारी लाइफ में. ये होता है, लड़कियां होती हैं तो मुझे लगता है चिट चैट ज़्यादा होती है, लेकिन जब बेटे होते हैं तो फिर एक्शन ज़्यादा होता है. एक्शन एंड देन एज गैप कम है तो फिर टीम अप हो जाते हैं. कंपटीशन बहुत आपस में रहता है. टीम अप तो हमेशा ही रहते हैं. वो तो मैं दरवाजे के पीछे से अगर सुनूं तो पता चलती हैं जो बातें वो कर रहे होते हैं. लेकिन ये कि वो चिक ज़्यादा हो जाती है बंदे क्लोजर इन एज. तो उनको कंप्लेंट है कि मामा आप इसको ज़्यादा फेवरेट करती हैं? वो तो करते रहते हैं, बट यू नो इट्स अ शॉट इन द डार्क बिकॉज़ दे नो एट द एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं है. हम दोनों ही जो हैं वो पिन इन द नेक हैं अपनी अम्मा के लिए. ओके. क्या सबसे ज़्यादा चीज़ शरारत? वो बाहर खेलने का बहुत शौक है या जिद? बस हर चीज़ जो चाहिए वो जब नहीं मिले तो फिर मूड ख़राब होता है. मोस्टली यही होता है, कुछ चाहिए होता है. अच्छा सर भैया, मुझे बहुत, मैं सच बोल रही हूँ, मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुई थी आपके, मैं जब इंटरव्यू सुन रही थी एंड आई वाज लिसनिंग टू यू एंड काफ़ी, आई मीन आई हैव सीन यू एज एन एक्ट्रेस, आई हैव वॉच्ड योर ड्रामाज एंड आई बीन योर फैन, लेकिन एज अ पर्सन आई थिंक मैं अब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ रही हूँ या जान रही हूँ. हाउ डू यू get this confidence to be so unapologetic about your beliefs and who you are? माशाल्लाह से ये exposure होता है, independence है, what is it? और reading lot of books, किस चीज़ को बोलेंगी कि आपकी personality में ये चीज़ आई जिसकी वजह से? अच्छा, couple of things आपने already mentioned कि I do read a lot. इसीलिए मुझे, मैं जब पढ़ रही थी ना तो मैं because I look at the personality and I see जो चीज़ें हैं और बहुत सी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हैं, और रीडिंग बुक्स को हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं. नहीं, हमारे घर के अंदर मेरी अम्मी भी बहुत इनकरेज करती थी और हम उन्हीं का एग्जांपल भी फॉलो करते थे. एंड फिर मेरे बच्चों में भी मुझे देख के ही आदत आई है. लेकिन आई थिंक व्हेन यू हैव अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू थ्रू आउट योर लाइफ, तो फिर आप में कॉन्फिडेंस भी आता है. अनअपोलोजेटिक, आई डोंट नो इफ आई एम और नॉट. मैं थोड़ी सी पीपल प्लीजर हूँ. मुझे नहीं लगा बिल्कुल भी. हाउ आई कम अक्रॉस लाइक दैट. आई थिंक कैरेक्टर्स भी ऐसे किए हैं तो आपको लगता है कि ये बड़ी कोई उस तरह की होंगी, एरोगेंट एंड वेरी कॉन्फिडेंट. बट आई विद इन द फैमिली आई डू ट्राई टू स्टे अ बिट डिप्लोमेटिक एंड लोगों को प्लेकेट करना. बट आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज going through life, going through all the ups and downs and the stresses, highs, lows, happiness, changes, becoming, you know, a wife and a daughter-in-law and a mother, and then coping up with your siblings and your own parents and everything. Or ये relationships भी आपको बहुत ज़्यादा, you grow through them. And then the kind of experiences you have, अगर आप वो काम कर रहे हैं जिससे आपको बहुत मोहब्बत है बल्कि इश्क है, so then आप अपना सारा कुछ उसको दे देते हो, and then that gives you, और जब आप उसमें successful होते हो तो उससे confidence और pride भी आता है. And I'm just so sure about कि मैंने यही होना था. मेरी किस्मत मुझे जहाँ लेके आई वो सही जगह लाई है. So that's why I have that kind of resolve inside me. आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि जो चीज़ आप करें वो आपको खुशी दे, ताकि जब आप उसकी तकमील देखें तो वो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस लाए. तो आई थिंक अ लॉट ऑफ यूथ आजकल वो कर रहे होते हैं कि टू फॉलो पैशन और टू फॉलो अ गुड लाइफस्टाइल. बहुत ये चॉइसेस आती हैं, तो आई थिंक पैशन को फॉलो करें तो इवेंचुअली लाइफस्टाइल भी मिल ही जाता है. आई थिंक मिलेनियल्स के अंदर थोड़ी सी हमें जो उनसे पहले की जनरेशन एक शिकायत रहती है कि मटीरियलिस्टिक भी हो गए हैं एंड थोड़ी सुपरफिशियल भी हो गए हैं. जनरलाइज नहीं करना चाह रही, सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन बट ये है एंड देन दे आर वेरी कॉन्शियस ऑफ के दुनिया के सामने अपनी जो पीपल हु दे थिंक मैटर के सामने वो कैसे लग रहे हैं. ट्रू. सो दे टू कॉन्शियस अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट देम. एंड सोशल मीडिया की वजह से भी ये एंड दे आर अफ्रेड टू बी देमसेल्व्स कि सोशल मीडिया पे ये मुझे कौन कह देगा, लाइक नहीं करेगा, डिसलाइक करेगा, जो भी चीज़ें हैं. इट जस्ट it takes over their personality. They're afraid to grow and be who they are.
True. आजकल एक और चीज़ जो मुझे बड़ी क्योंकि हम अभी इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, हमारे ड्रामा में भी आजकल दिखाते हैं कि हर इंडिपेंडेंट लड़की जो है ना उसका बदतमीज़ होना बड़ा ज़रूरी है। मुझे बड़ा शिकवा रहता है ड्रामा वालों से ये ना, लेकिन मुझे रियल लाइफ में भी कभी कभी लगता है कि हमें ये क्लैरिटी लड़कियों को देना बड़ी ज़रूरी है कि टू बी फर्म doesn't mean that you have to be बदतमीज़, to be independent doesn't mean that कि आप चीखम दाड़ी करें, आप चलाएं या आप बदतमीज़ी करें. You can be firm and put your views across. आपको क्या लगता है, आप ये चीज़ देखती हैं, आपकी अपनी इतना एक्सपीरियंस है, how do you see the two things correlating, independence, बदतमीज़ी, firmness? I think it comes a lot from आपको घर में क्या माहौल मिल रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, क्या एग्जाम्पल आप फॉलो कर रहे हैं, what your mother is teaching you, and then आपके दोस्त कैसे हैं. बट यू नो वन थिंग इज़ के लड़कियाँ एक इमेंसिपेशन ज़्यादा मिल गई है, अब उसको हैंडल करना ग्रेसफुली और डिग्निफाइड तरीके से वो हमें अपने आप को सिखाना पड़ेगा. एंड चाहे वो मैं और आप हैं इस प्लेटफॉर्म से सिखा रहे हैं या वो घर पे सीख रहे हैं या किसी और से फ्रॉम टीचर्स और elders, so it is something which is going to be a learned behavior. Okay, so you feel that? हाँ, it's something you have to. एक conscious हमें effort करनी पड़ेगी ना इस बात को remind हाँ, कराने because it की. doesn't come easily. You don't have those kind of examples in front of you जिनको आप follow कर सकें. आपसे पहले इतनी ख़वातीन और तरह से ज़िंदगी गुजारती थी पाकिस्तानी सोसाइटी में. And if you're a middle class girl, तो obviously आपके लिए एक ज़्यादा एक learning curve होता है कि आप में कॉन्फिडेंस हो लेकिन डिफेंसिव नहीं आपको होना चाहिए. एंड द पीपल अराउंड यू किस तरह आपको ट्रीट करते हैं उससे भी फर्क पड़ता है. मैं ये कहने वाली थी सोसाइटी में कितना रोल है. टेक यू सीरियसली एंड आपको एक वो दें वो उस तरह की एक रिस्पेक्ट. कभी कभी वो स्ट्रगल भी हो जाती है ना कि आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई और चॉइस नहीं है शायद. या यू हैव टू, बिकॉज घर में आपको बताया जाता है यू कांट क्रॉस अ सर्टेन लाइन एंड डोंट लेट फलां डू दिस, डोंट लेट फलां लुक एट यू लाइक दिस. तो यू ऑलरेडी सो कॉन्शियस एंड सो गिल्टी अबाउट स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस. और फिर लोग जब आपको ज़रा सा भी इस तरह की कोई चीज़ टेढ़ी नज़र से देख लें तो आप फ़ौरन डिफेंसिव पे आ जाते हो बिकॉज यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. सो आई टोटली अंडरस्टैंड हाउ गर्ल्स कैन गो टुवर्ड्स दैट साइड कि ज़रा हिस्टेरिकल हो जाती हैं या लाउड हो जाती हैं. बट इट्स समथिंग यू गॉट टू लर्न. सो एक्टिंग से इश्क है आपको? एक्टिंग से मुझे बचपन से इश्क था. सो कोई वो था वो जो टिपिकल कहते हैं कि साड़ियाँ पहन के घूमते थे या you hit the nail on the head. शीशे में देख के वो प्रिटेंड करना. साड़ी थी अम्मा की. 6 साल की उम्र में मेरी अम्मी ने सबको ये किस्सा बताया. वो मुझे तो याद ठीक से याद नहीं, कोई एक आध इमेज याद है that I had to imitate my school principal. और मैं I was a toddler, I must have been 5 or 6 years old. तो मुझे मेरी बहन ने तैयार इसी तरह किया था, साड़ी पहना के फूल लगा के क्यूट. ओके, तो बस वहाँ से फिर आप चल पड़ी? नहीं, उसके बाद गैप ऑब्वियसली. बाकी फिर आपको शौक चढ़ता है कुछ और करने का. जो आपके एडोलेसेंट ईयर्स होते हैं उसमें ऐसा कोई एम या एम्बिशन नहीं था. आई वाज नॉट वन ऑफ दोज ड्रिवन पैशनेट पीपल. ओके. लिखने का बहुत शौक था व्हेन आई वाज इन माय प्राइमरी ईयर्स इन स्कूल एंड आई वाज एनकरेज्ड अ लॉट बाय माय टीचर्स. एंड देन आई थिंक आफ्टर माय ओ लेवल्स जब मैं लाहौर गई हूँ एंड माय फादर्स थिएटर ग्रुप अजोका थिएटर, इनका एक प्ले मैंने देखा था होते थे, पंजाबी का प्ले. एंड आई वाज सो इंस्पायर्ड और something kind of just hit me कि मैंने भी ये करना. I want to be on that stage and I want people to be mesmerized by my performance. तो वहाँ से एक्चुअल शौक शुरू हुआ था. पहली बार जब आपने थिएटर पे वो लाइन बोली या गई तो डर नहीं लग रहा था? उसी प्ले के अंदर एक लाइन थी. ऑब्वियसली मेन कैरेक्टर तो नहीं ना, इतना एक्सपीरियंस था, छोटी भी बहुत थी और पंजाबी भी नहीं आती थी. लेकिन ये कि दैट एक्सिलरेशन जो थी ना उस एक लाइन की भी, to be on that stage, it's just एक indescribable feeling. तो फिर उसके बाद आप थिएटर करती नहीं कुछ अर्से? 10 साल मैंने थिएटर किया. 10 साल? ओह वाओ. तो टीवी इसके बीच में स्टार्ट हो गया या उसके TV, बाद टीवी? टीवी स्टार्ट हो गया था बीच में. कॉलेज में ही थी मैं जब टीवी स्टार्ट. तो टीवी की अपॉर्चुनिटी कैसे आई? हम कॉलेज में प्ले कर रहे थे. हमारा कनेक्ट कॉलेज में एनुअल प्ले होता था. उसमें मैं उर्दू में आई वाज द ओनली पर्सन जो उसके अंदर उर्दू में मेरा कैरेक्टर था. बाकी बाइलिंगुअल सा प्ले किया था. मैं रावी बनी हुई थी. एंड आई थिंक सम प्रोड्यूसर्स सॉ मी देयर एंड दे अप्रोच्ड माय फादर. अब उस वक्त पीटीवी में थे. एंड आस्क्ड हिम एंड ही विद हिज कस्टमरी फ्रैंकनेस से खुद ही पूछो उससे व्हाई यू आस्किंग मी. सो दे केम और मुझसे मुलाकात की थी. तो वहाँ से शुरुआत थी. तो पहला ड्रामा कौन सा था? किरण. ओके. किरण का कैरेक्टर था. एंड आई रिमेंबर मेरी स्टेप मदर मदिया ने कहा था कि तुमने इफ़ यू वांट अ ब्रेक और इफ़ यू वांट टू मेक इट एज सच इन्वर्टेड कॉमर्स में उन्होंने कहा था इफ़ यू वांट टू मेक इट इन द बिजनेस तो टाइटल कैरेक्टर के साथ ही शुरू करो अपना करियर. ओके. सो जस्ट गो फॉर इट. हाँ, तो फिर लेकिन उसके बाद जब रिस्पांस मिला पब्लिक का
कैसा था और विच डायरेक्शन उसने आपको क्लियर कर दिया कि हाँ मुझे तो यही करना है? अब क्योंकि लोग 2-3 ही चैनल्स थे उस वक्त, तो दे वॉच्ड प्लेज अ लॉट, जैसा भी था। बहुत कोई ज़बरदस्त मैं नहीं कहूँगी कि बना था, लेकिन इट वाज मी फॉर द फर्स्ट टाइम।